सबसे पहले मुझे सलाम करना है, फिर आपको जवाब देना है, फिर मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। लेकिन कई सालों से निज़ामत के या नसरी गुफ्तगू के अवाइल उम्री में मैं ये हदीस शरीफ ज़रूर बरक़ात आम करने के लिए बयान करता हूँ। ये हदीस शरीफ जब से मैंने पढ़ी या सुनी है बुज़ुर्गों से, आज तक किसी के घर में दिन में 2-4 मरतबे भी जाना होगा तो इस पर अमल की तौफीक अल्लाह देता ज़रूर है। बात यह है कि मदीने शरीफ में एक बड़े गरीब हुजूर के सहाबी रसूल रहते थे। उनको गरीब शहर मदीना कहते थे। बड़ी गरीबी थी, मुफलिसी थी, बेचारगी थी। उनके घरों के बर्तनों से गुर्बत की, मुफलिसी की महक आती थी। अचानक देखते देखते वो पैसे वाले हो गए। बहुत गरीब थे तो अमीर हो गए। मदीने शरीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम उनके पास मिलने के लिए गए। बोले, भाई ज़रा ये बताना, तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? ये गरीब शहर मदीना से अमीर शहर मदीना कैसे हो गए? तो वो कहने लगे कि मैंने अपनी गरीबी की बात हुजूर से शेयर की थी। मैंने अपनी गरीबी के बारे में हुजूर से बताया था। सुभान अल्लाह। आका, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे बड़े भूखे सोते हैं, भूख ज़्यादा लगती है तो खाने का जिक्र होता है, समातों के शिकम को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। रोटियों की बातें करके हमारे बच्चे सो जाते हैं, रोटियां नहीं पाते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातें बयान फरमाई थी। हुजूर फरमाते हैं, जाओ 3 बातों पे अमल करोगे, गरीबी घर से बाहर चली जाएगी, दौलत घर में आ जाएगी। ये बात किसने कही है? हुजूर ने। ऊंची बोले। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स की बातें झूठी हो सकती हैं, मदीने वाले का फरमान झूठा। समझे? हुजूर जो कह दें वो फाइनल है। समझो, हुजूर का कहा हुआ इतना हक और सच सदाकत पर मबनी होता है। ये सिर्फ हमारा ही नजरिया नहीं, हुजूर की जो बीवियां थी उनके भी नजरिया थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी, हम सब की माँ, हसन हुसैन की नानी, मखदूमा कायनात की माँ, मखदूमा ज़ैनब की नानी, जिनको मखदूमा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, अम्मी खदीजा कहा जाता है। मालूम है, वो हुजूर की बीवी थी। सुभान अल्लाह। थी क्या, है कहा जाए। तो एक दिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया, आका, मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो किस हालत में है। क्या मतलब, हुजूर की बीवियां भी जानती हैं कि मरने वाले की अगर कोई खबर दे सकता है तो हुजूर ही दे सकता है। जो कहता है हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं पता, हुजूर को ये नहीं मालूम, तो सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, जो कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, उससे कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। तो हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा कहती है, आका, मेरा और आपका एक बेटा था जो बचपन में इंतकाल कर गया, आप सिर्फ इतना बता दें वो किस हालत में है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब कब्रिस्तान जो करीब है वहां के मुर्दों की रूह को नजर फरमा दे। क्या फरमाया हुजूर ने? वो ऊंची बोले, जन्नत में। हुजूर फरमाते हैं, खदीजा वो जन्नत में टहल रहा है। बात कहाँ की? हुजूर ने कहां से बयान किया? जवाब हो गया कि नहीं? ऊंची बोले भाई, जवाब हो गया। लेकिन मेरे आका ने एक सवाल इसमें और कायम करके जवाब को और मुश्किल कर दिया। मेरे आका फरमाते हैं, खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? अब हुजूर की बीवी का जवाब सुनो, देखना कितने अहले दिल बैठे हुए। वो कहती है, ना सरकार, ना ना ना। आपने फरमाया, खदीजा, क्या तुम अपने उस बेटे को जन्नत में टहलते हुए देखना चाहती हो? तो हुजूर की बीवी कहती है, नहीं सरकार, नहीं। कहा, क्यों? वो फरमाते, इसलिए कि मुझे अपने देखे हुए से ज्यादा आपके कहे हुए पर भरोसा है। मुझे आपके कहे हुए पर भरोसा है। हफीज ने कहा था कि खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, ए हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा।
अय हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची। तो हुजूर ने फरमाया 3 काम किया, घर की गरीबी, मुफलिसी खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। कलील तनख्वाहों पे उलमाए किराम का गुजारा होता है, कलील तनख्वाहों पे उलमाए किराम का। आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके यहाँ भी माली जो मुनफ़ियत है बहुत कमज़ोर होगी, बहुत कमज़ोर होगी। बहुत ही छोटे छोटे कारोबार करके लोग अपने बच्चों को पालते हैं। मैं उनको एक तोहफा देता हूँ। हेलो, अभी यहाँ से वापस जाइएगा ना इंशाअल्लाह, तो इस हदीस शरीफ पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले आप डरे मत, कोई लोड नहीं है आप पर, कोई खर्च नहीं होगा कि हदीस शरीफ पर अमल करेंगे इस पर तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, गाड़ी का औरेज बेहतर नहीं होगा, बच्चों के बस्तों का वजन ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही हल्की बात है। हुजूर का लाया हुआ दीन बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। 3 बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर ने कितनी बातें बताई? 3। पहली बता दूं, हुजूर फरमाते हैं जब घर में जाया करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो सलाम करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसी ने पूछा आका अगर घर में कोई न हो तब? मेरे आका इरशाद फरमाते तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूँ। सुभान अल्लाह। दुआ तो आपने रोज मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा, हाथों को उठा के बोलो मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसके यहाँ कोई नहीं होता उसके यहाँ मैं जवाब देने वाला हूँ। सलाम की मीनिंग क्या होती है? आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। माँ ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। बेटी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। हो सकता है किसी की दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर सलाम करने की पड़ गई आदत, समझ रहे हैं, आपने एंट्री किया घर में सलाम कर लिया, जवाब कोई नहीं देने वाला, बकौल हुजूर के मैं जवाब दूंगा। अगर जिंदगी में एक मर्तबे हुजूर ने कह दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसकी सलामती की दुआ हुजूर दे दें उसे कोई मिटा सकता है? हाथों को उठा के बोलो कोई मिटा सकता है? तो ये अपनी सेफ्टी के लिए घर में सलाम करने की आदत डालें, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप घरों में सलाम करने की आदत डालें इंशाअल्लाह। बोले सबसे पहला काम क्या बताया हुजूर ने? सबसे पहला काम, हाथों को उठा के बताओ सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अभी अभी कर जाइए। अब कितनी बच्ची बात है? 2। हुजूर फरमाते एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। सलाम कैसे करते हैं करके दिखाएं, शर्मा रहे हैं आप घर वालों को सलाम कैसे करेंगे? और हुजूर को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ के बताएं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दूसरा काम। तीसरा काम हुजूर फरमाते एक मर्तबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लें। सुभान अल्लाह। सबको याद है करीब करीब? हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, बिइज़्निल्लाह, 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 अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह। अभी जब यहाँ से जाइएगा तो इस पर अमल कीजिएगा। जब भी कोई आपका दोस्त बोले कारोबारी एतबार से मैं कमजोर हूँ तो उसको यही नुस्खा बताना है इंशाअल्लाह। बिलखुसूस मैं जिम्मेदार उलमा से भी गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मामूली तनख्वाह होती है, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, तो इस हदीस शरीफ पर अमल करेंगे। वो कहते हैं बस जब से मैंने इस हदीस शरीफ पर अमल करना शुरू किया मेरे घर की गरीबी बाहर चली गई, दौलत मेरे घर में आ गई। सुभान अल्लाह। आइए हुजूर की यही सुन्नत है, इसे याद कीजिएगा तो इसके बाद मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं, जलसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने जब से जितने सालों से सुना मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बिला नागा किसी घर में एंट्री की तो मैंने इस पर अमल किया, इसकी बरकतें मैंने खुद महसूस की। मैं सलाम करूं मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मिल करके हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मैं नाज़ शरीफ के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। इलियास भाई देखें, मुहतरम इलियास चिश्ती साहब बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी जो है फ़हम व फरासत पाई है, और मोहतरम गुफरान साहब मैंने इनको यहाँ आने से पहले देखा है, मुझे याद नहीं है कि मेरी इनकी ज़ाहिरी बज्जिस में मुलाकात है कि नहीं है, लेकिन मैंने हुजूर सैयदी सरकार सुल्तान आरिफ मियाँ शाह साहब क़िबला अलैहिर्रहमा से मैंने उनकी ज़ियारत नहीं की, लेकिन मुझको अल्लाह का शुक्र है कि उनके ढेर सारे जिक्र की तौफीक मुझे बड़ी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। बड़े लोग सुभान अल्लाह, उनका जिक्र यहाँ भी मदीने शरीफ में भी हुआ, बगदाद शरीफ में हुआ। तो उनकी बारगाह में एक इंटरव्यू लेने की एक मैंने वीडियोस देखी, तो उसमें ये जसारत आपने नहीं की थी, ये उधर से हुक्म था माशाअल्लाह, ये फैज़ान था। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी अच्छी ज़बान, और बिलखुसूस इस हवाले से तो मुबारकबादियाँ कि उन्होंने बुज़ुर्गों की खिदमत की है। इस हवाले से मेरे लिए एक और इल्म तो आदशा कि इनके सर पर हुजूर मुफ्ती आज़म आलम का दस्त मुबारक रखा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। खुदा की कसम, जिसने इन बुजुर्गों की ज़ियारत की है, खिदमत की है, वो बड़े लोग थे। आज गौस पाक की महफिल है, शायर ने कहा ये किसका उर्स है, किस ज़ात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज। और तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आजम का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई। सुभान अल्लाह। शरीफ फरमाए, मेरे भाई की मुबारक किताब है। मैंने मोहतरम अलहाज शाकिर साहब से सबसे पहले शिकायतन कहा कि ये किताब जब आज इजरा इसका अमल में आ रहा है, तो आपने 10 दिन पहले मुझे बता दिया होता, या अपने साथ बगदाद शरीफ लेके चले गए होते। करबला में जिस अजीम ज़ात के नाम से मंसूब है ये किताब को, उन्हीं के दरबार में इसका इजरा हुआ। अल्लाह, खुदा की कसम, मैंने तकरीबन अब तक इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में, गौस पाक की बारगाह में तकरीबन 8 या 10 से ज़्यादा किताबों का इजरा किया है, उनकी दहलीज पे रख करके। अभी मौला हुसैन की बारगाह में सरकार मेरे आका नूर मियाँ शाह साहब किबला, सरकार मुजीबुल हसन मियाँ शाह साहब किबला, अल्लामा सरफराज चिश्ती साहब किबला, 3 बुजुर्गों के मजमूए कलाम का इजरा मैंने किया सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में। लेकिन इस वादे पर लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह, कोई भी पहली फुर्सत में, उम्मीद ये है कि ये किताब 5-6 दिन के बाद बगदाद शरीफ पहुंच जाएगी। 10 तारीख को मेरे दोस्त हैं आसिफ भाई बगदाद शरीफ जा रहे हैं मुंबई के, और 7 तारीख को मुझे मुंबई जाना है सुबह की फ़्लाइट। तो इंशाल्लाह ये किताब हाफिज़ सलमान साहब की मार्फत करके, मोहतरम कारी कुतुबुद्दीन साहब के के वसीले से इस किताब को 6-7 दिन में वहाँ पहुँचाऊँगा जिनके इशारे से किताब लिखी। दुआ करें अल्लाह इस किताब के नुक्ते ज़बर ज़ेर को कबूल फरमाए, आमीन अल्लाह। मैं नात के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। शेर ये शेरी ज़मीन है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ असातिज़ा शेर व अदब के कौन कौन लोग हैं, लेकिन चंद लोगों से मुलाकात के बाद एहसास होता है कि चावल के चंद दाने बता देते हैं कि बिरयानी कैसी बनी है कि नहीं। मैं 2-3 शेर नात के पढ़ता हूँ। लब पे जब रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। पहले ही मुआफी उसे दे देते थे। हुजूर का कैरेक्टर, हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार क्या था, आप उसे समात कीजिए माशाअल्लाह मोहब्बत के साथ। 4-5-10 घंटे की गुफ्तगू हो, उसको समेटा जाए तो ये शेर होते हैं। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छोड़ाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। अपने कांधों पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ,
कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मद व इत्रतिही व बारिक हज़रात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। बेटर रहिएगा, जिसको काम जैसे जैसे याद आए वैसे वैसे अपना काम भी करता रहे। ठीक है, मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह, और जब तक आपके दिल में बगदाद शरीफ जाने की तमन्ना नहीं पैदा होगी, बात खत्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मैं ऐसे किसी शख्स से दोस्ती नहीं करता